सबसे पहले आपको बताएं, पटना में कल विपक्षी नेताओं की बैठक है, जिसे लेकर बीजेपी और महागठबंधन आमने सामने है और दोनों के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। विपक्षी बैठक पर तेजस्वी यादव ने कहा कि सब लोग आएंगे और अपनी बात को रखेंगे। इस बीच विपक्षी एकता की बैठक पर सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि आम आदमी पार्टी की बैठक में शामिल होने पर सस्पेंस बरकरार है। आपका कहना है कि अध्यादेश पर कांग्रेस पहले अपना रुख साफ करे और उसके बाद वो आने या न आने पर अपना फैसला सुना सकती है। क्या हो सकता है इस विपक्षी दलों की बैठक में? हमारे साथ पटना से संवाददाता प्रशांत झा है, उनसे लेते हैं ताजा अपडेट। प्रशांत, कल बैठक होने वाली है विपक्षी दलों की, क्या एजेंडा है? देखिए, कल की बैठक का मूल एजेंडा यह है कि 2024 में जो नरेंद्र मोदी को कैसे पूरे देश में लगभग 450 सीटों पर घेरा जाए, और इस घेरने को लेकर के जो हिंदी प्रदेश के लोग हैं, साथ में दक्षिण भारत के जो लोग हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो अभी बीजेपी के साथ नहीं है, सबको एक साथ एक मंच पर लाया जाए और साथ में एक कॉमन एजेंडा बनाया जाए, ताकि ये पता चल सके कि 450 सीट पर अगर बीजेपी को चुनौती देना है तो कैसे साझा उम्मीदवार खड़ा किया जाए। यानी बीजेपी के एनडीए के उम्मीदवार की जगह एक विपक्ष का साझा उम्मीदवार हो, और ऐसे में बीजेपी के लिए ये चुनौती पेश करें। और आप इसके पीछे जो रणनीति है वो 1977 को सामने रखा गया है, जब पूरे देश में विपक्षी एकता हुई थी, और उस समय में खास करके बिहार के 54 सीटों में से 52 सीट जो राष्ट्रीय लोकदल की टीम बनी थी उसने जीत लिया था। एजेंडा वही है, लगभग रूपरेखा वही है, ब्लूप्रिंट वही है, लेकिन कल की बैठक में ये भी तय कर लेना है कि आखिर इसका नेता कौन होगा, विपक्ष की एकता का नेता कौन होगा, और पार्टियों की भूमिका क्या होगी, साथ में नेताओं की भूमिका क्या होगी, प्रधानमंत्री पद का जो उम्मीदवार होगा वो कौन होगा। ये सारे मुद्दों पर बैठकर बात करनी है, और जब ये इन मुद्दों पर सबकी सहमति हो जाएगी तो दूसरी बैठक की तारीख भी कल तय कर दी जाएगी, और उसके बाद ये अनाउंसमेंट हो जाएगा। फिर अगली बैठक में बाकी चीज़ों पर बातचीत होगी। लेकिन इस बैठक के लिए सबसे पहले आज महबूबा मुफ्ती आ गई थी पटना, उसके बाद ममता बनर्जी आई हैं, अब जो है वो अरविंद केजरीवाल को, भगवत मान को आना है। इसके अलावा आज ही डी राजा को आना है, साथ में डीएमके के जो लीडर हैं स्टालिन, उनको भी आज ही आ जाना है। बाकी लीडर कल आएंगे। कल सुबह 9:30 बजे लगभग राहुल गांधी यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ आएंगे, उसके बाद उद्धव ठाकरे आएंगे, उसके बाद शरद पवार आएंगे, और लगातार लोग आते रहेंगे। और 11 बजे से मुख्यमंत्री निवास एक अणे मार्ग पर इसकी बैठक शुरू होगी। जो लिस्ट है वो तो काफी ज्यादा भव्य नजर आ रही है, विपक्षी दलों के बड़े बड़े नेता शामिल होंगे। एक छोटा जवाब आपसे लेना चाहते हैं, ये है तो एजेंडा, ये बैठक है तो विपक्षी दलों का कि एकजुटता दिखाई जाए और बीजेपी को दिखाया जाए कि कितनी बड़ी ताकत है उनके पास, लेकिन पहले ही एक तरीके से फूट के बादल नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप कह रही है आम आदमी पार्टी इस विपक्षी एकता के लिए। देखिए, विपक्षी एकता को तो सबसे पहले नवीन पटनायक ने झटका दिया था, और उसके बाद केसीआर ने झटका दिया। और जिस तरह से आपने लेटर लिख के तमाम विपक्षी नेताओं से ये मांग की थी कि वो लोग पहले, जिस तरह से ये पहले जो दिल्ली के लेकर के अध्यादेश आया है उसके मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करें, और अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने साफ तौर पर कह भी दिया है कि अगर बैठक का पहला एजेंडा ये होता है तो उनकी पार्टी उसमें शामिल होगी, नहीं तो उनकी पार्टी शामिल नहीं होगी। और अगर अरविंद केजरीवाल के मांग को नहीं मानी जाती है तो ये समझ लीजिए कि विपक्षी एकता की जो ये पूरी रणनीति है एक झटके में यहाँ पर खत्म हो जाएगी, क्योंकि हर पार्टी चाहती है यहाँ पर दूसरे के पिच पर खेलना। आपके पिच पर अगर कांग्रेस खेलना चाहती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को लेकर के अरविंद केजरीवाल के प्रस्ताव पर कल इस पर निर्णय करना होगा, अन्यथा आप इस बैठक में शामिल नहीं होगी। जी बिल्कुल, तो पटना में कल विपक्षी दलों की अहम बैठक, कौन होगा शामिल कौन नहीं होगा शामिल, तस्वीर पूरी तरह कल साफ हो जाएगी।
फिलहाल जानकारी के लिए प्रशांत झा आपका करेंगे धन्यवाद। पटना से हमारे साथ सहयोगी प्रशांत बताते हुए कल